कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन उनकी छोटी छोटी यादें खास बना देती है। और आज का दिन ऐसा ही था। आज के दिन की शुरुआत हुई मामा के घर से। सुबह आँख खुली तो सूरज अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में मौजूद था। ऐसा लग रहा था उसने आज फिर से दुनिया को जगाने की जिम्मेदारी उठा ली हो। लेकिन जनाब, सुबह सुबह की गर्मी नहीं बता दिया कि आज का दिन आसान नहीं होने वाला। हाल ये था कि बाहर निकलते ही पसीना कह रहा था कि भाई मैं पूरे दिन तेरे साथ रहने वाला हूँ। लेकिन गर्मी को थोड़ी देर के लिए भुला दिया घर पर एक बनी मीठी चीज़ ने, और वो थी आइसक्रीम। दीदी ने अपने हाथों से बनाई थी और स्वाद ऐसा था कि हर चम्मच के साथ एक ही ख्याल आ रहा था, बाजार वाली आइसक्रीम थोड़ा सीखो इनसे। घर में मामा और भांजी अपनी मस्ती में लगे हुए थे। पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। चाय की चुस्कियों साथ दिन आगे बढ़ा। नाश्ते में बने चावल। इसके बाद निकल पड़े खेतों की ओर। खेत में पहुंचकर नज़र गई बाजरे की फसल पर। दूर दूर तक फैली हरियाली देखकर ऐसा लग रहा था जैसे धरती ने हरे रंग की चादर ओढ़ ली हो। एक तरफ बाजरा खूब बढ़ रहा था, जबकि दूसरी तरफ अभी बीज मिट्टी के अंदर ही अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। यही तो प्रकृति का नियम है, हर चीज़ अपने समय पर होती है। दोपहर होते होते सूरज पूरी ताकत में आ चुका था। धूप इतनी तेज़ थी कि अगर रोटी रख दे तो शायद कुछ देर में सिक भी जाती। घर वापस आया तो याद आया कि दाढ़ी काफ़ी बढ़ चुकी है। मशीन चार्ज पर लगाई। कुछ देर बाद शुरू हुआ ऑपरेशन नया लुक। शेव करने के बाद आईने में देखा तो मन ही मन लगा, चलो भाई इंसानों वाली शक्ल वापस आ गई। अब बारी थी दोस्त से मिलने की। अब रास्ता लंबा था, गर्मी भी थी, लेकिन यार से मिलने का उत्साह इससे बड़ा था। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले पानी पिया और उस समय जो सुकून मिला वो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने गर्मी में लंबा सफ़र तय किया हो। कुछ देर बाद हमने टैबलेट में टाइपिंग करना सीखा। नई चीज़ें सीखने का मज़ा ही अलग होता है। शाम होने लगी थी। हमने मिलकर पशुओं को पानी पिलाया, फिर खेत और हरियाली देखने निकल पड़े। मेरे दोस्त का पौधों से लगाव देखकर लगा कि कुछ लोगों का दिल सच में प्रकृति में बसता है। वहाँ एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगी हुई थी। काफ़ी समय से मेरी इच्छा थी कि मैं कैंचुओं को करीब से देखूं, और आखिरकार आज वो इच्छा भी पूरी हो गई। छोटे छोटे कैंचुए चुपचाप अपना काम कर रहे थे। जैविक खाद तैयार हो रही थी। शाम अब रात की तरफ बढ़ रही थी। कल मेरा एग्ज़ाम था। सुबह जल्दी परीक्षा केंद्र के लिए निकलना था, इसलिए हमने बस पकड़ने का फैसला किया। रास्ते में ऊँट दिखाई दिए, राजस्थान की पहचान और सफ़र की खूबसूरती। लेकिन तभी एक नया मोड़ आया। बस स्टैंड जाने से पहले हम पहुंच गए पौधों की नर्सरी में। मानसून आने वाला है और इस बार हमारा लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना। वहाँ पौधों की इतनी सारी किस्में थी, हर पौधा अपनी अलग कहानी सुनाता रहा। कुछ लोग फलों से बीज निकाल रहे थे ताकि उनसे नए पौधे तैयार किया जा सके। ये देखकर लगा कि छोटा सा बीज भी भविष्य में बड़ा पेड़ बन सकता है। आखिरकार नर्सरी से निकलकर मैं बैठ गया बस में और शुरू हुआ जोधपुर का सफ़र। लेकिन बस में भीड़ इतनी थी कि पहले कुछ मिनटों तक ऐसा लग रहा था कि सीट मिलना किसी सरकारी नौकरी से कम नहीं है। और फिर अचानक किस्मत मेहरबान हुई और सीट मिल गई। उस समय जो खुशी हुई वो किसी जीत से कम नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई किला जीत लिया हो। रात होते होते मैं पहुंच गया जोधपुर। अब अगली सुबह एग्ज़ाम का दिन था। देखते हैं क्या होता है। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि एग्ज़ाम के समय आपकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। एक नए दिन, नए सफ़र और नई कहानी के साथ। तब तक ज़िंदगी का सफ़र एंजॉय करते रहिए, क्योंकि यादें खुद नहीं बनती, उन्हें बनाना पड़ता है। धन्यवाद।